सदन की कार्यवाही के दौरान बुधवार को ऐसे कई मौकों पर ज्यादातर कैबिनेट मंत्री जो हैं वो कम गंभीर नजर आए हैं। लंच से पहले जब विधानसभा में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने सफाई का मुद्दा उठाया तो कुछ मिनट के बाद ही एक वक्त ऐसा भी आया जब कोई मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। नेता विपक्ष ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। वहीं चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज के सदन में ना मौजूद होने को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। और साथ ही साथ ये भी है कि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा है कि सदन में चर्चा हो रही है तो पर्यटन मंत्री सदन में नहीं आए हैं। और जब चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो पर्यटन मंत्री दुबई में थे। वहीं जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो वो सदन में अकेले संसदीय कार्य मंत्री थे। वहीं विधायक भी गिने चुने नजर आए। जब नियम 58 के अंतर्गत माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे उस समय सदन में संबंधित विभाग के मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं थे और भी मंत्री वहां पर कोई भी मौजूद सदन में उपस्थित नहीं। पर्यटन जो हमारे मंत्री जी हैं वो मौजूद नहीं है। मैं क्या जानता हूँ संसदीय मंत्री जी हैं, पर चारधाम यात्रा में जब मौतें हो रही थी तब पर्यटन मंत्री जी दुबई में यात्रा पर थे। यह मामले की इनकी गंभीरता है जो हमें गंभीरता से अवगत करा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, आज भी हंगामे होने के आसार नजर आ रहे हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सरकार को घेरेगी? देखिए चांदनी, विपक्ष का मुख्य मुद्दा जिला विकास प्राधिकरण है। सरकार ने प्रत्येक जिलों में जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे और प्राधिकरण के तहत जो नक्शे पास कराने की जो औपचारिकता होती है उससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो पिछले साल सरकार ने जिला विकास प्राधिकरणों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इनके कारण जो दिक्कतें अभी भी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है कि आपको अगर मकान बनाना है तो भले ही प्राधिकरण की कोई बाध्यता न हो, लेकिन यदि आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपसे प्राधिकरण द्वारा जो पास किए गए नक्शे हैं उसको मांगता है, उसके आधार पर लोन जारी होता है। लेकिन जब प्राधिकरण ही सस्पेंड है, कोई नक्शा ही प्राधिकरण नहीं बनाता तो फिर बैंक में जो लाभार्थी है वो कौन सा नक्शा वहां पर बैंक में जमा करे, जिसके चलते लोगों को अभी तक ऋण नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को आज विपक्ष जोर शोर से सदन में उठा सकता है। इसके अलावा प्रतापनगर से विधायक विक्रम सिंह नेगी वो पेयजल समस्या को लेकर नियम 58 में चर्चा की मांग कर सकते हैं, क्योंकि प्रतापनगर क्षेत्र में बड़े समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। जो हैंडपंप वहाँ पर लगाए गए थे, हैंडपंपों पर पानी नहीं आता, जो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो डाउन हो चुका है। इन मुद्दों पर आज सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है, बहस की मांग कर सकता है। इसके अलावा आज महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा होनी है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर टू बेसिक एजुकेशन पर आज तमाम सवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल लगे हुए हैं। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी और चूंकि ये सब के सब विषय, चाहे एजुकेशन की बात हो चाहे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की बात हो, इससे आम आदमी कनेक्ट है। गांव में आप देखेंगे कि जंगली जानवरों की समस्या से लोग परेशान हैं, गुलदार और बाघ के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की खेती बर्बाद हो रही है बंदरों के चलते। लोग यहाँ तक कि उत्तराखंड में बड़ी समस्या है कि बंदरों के कारण लोगों ने गाँव के गाँव प्लान कर दिए हैं, क्योंकि बंदर तमाम फसलों को नष्ट कर देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज सदन के अंदर बहस हो सकती है। जी बिल्कुल सुनील, ये भी है क्योंकि विधानसभा का सत्र तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक बात ये भी देखने को मिली है कि जब कल यशपाल आर्य अपनी बात सदन में रख रहे थे तो उस समय ये भी देखा गया कई ऐसे मंत्री थे जो वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि कई ऐसे गंभीर बातों को लेकर, गंभीर मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही थी, तो यहां पर एक तरीके से कह सकते तंज भी कसा गया है सरकार पर। बिल्कुल चांदनी, और हम लगातार विधानसभा कवर कर रहे हैं, जो हाउस की जो कार्रवाई होती है उसमें मौजूद रहते हैं और ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो संवेदनशील नहीं है, सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है समस्याओं के प्रति या सदन के प्रति। कल जब ये चर्चा चल रही थी बजट को लेकर भी, और इससे पहले जब विधायक अपने अपनी बात वहां पर रख रहे थे तो एक मौका तो ऐसा भी आया कि जब जिस समय खुद संसदीय कार्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खड़े उठे, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि ये कौन सा हाउस है जिसमें विपक्ष तो मौजूद है लेकिन सत्ता पक्ष से न कोई मंत्री है, यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री भी सदन में मौजूद नहीं है। इसके तत्काल बाद हालांकि संसदीय कार्य मंत्री दौड़ कर सदन में आ गए थे, लेकिन मंत्री इसके बावजूद भी हाउस में नहीं थे। तो आप लगा सकते हैं, खासकर जब फाइनेंस
फाइनेंस पर चर्चा चल रही हो, बजट पर चर्चा चल रही हो, एक गंभीर सब्जेक्ट है, क्योंकि बजट आपके पूरे साल का रोड मैप दिखाता है, राज्य के विकास का रोड मैप दिखाता है। अगर उस बजट में कहीं गड़बड़ी है तो वो उसका राज्य के विकास पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब उस पर चर्चा चल रही है तो ये माना जाना चाहिए। जो आज का तीसरा दिन है वो काफी अहम हो जाता है।